हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज़ एक बारी आपके पास चैट का ऑप्शन है ना, आप चैट में आ जाइए। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो प्लीज़ टाइप यस इन चैट बॉक्स, ताकि मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे? ठीक है ना, सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, आपके पास पार्टिसिपेट्स का ऑप्शन नीचे है। जितने भी लोग यहाँ पे, कुछ सोम्या के नाम से कनेक्टेड है, कुछ सैमसंग के नाम से कनेक्टेड है ना। तो आप लोग क्या करिए, आप पार्टिसिपेट्स पे नीचे आपका ऑप्शन है, उस पर टैप करिए। ऊपर आपका नाम आ जाएगा, उस पर टैप करके ना अपने आप को रिनेम कर दीजिए। ठीक है। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आप चेक करिए, कोई सोम्या के नाम से है, कोई रियलमी के नाम से है, कोई रेडमी 9 के नाम से है। ठीक है, तो प्लीज़ फिर मैं आप पर्सन्स को ना फिर वेटिंग रूम में रख दूंगा। आप जाइए, आपके नीचे जो है जहाँ पे आपका मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, चैट के लेफ्ट साइड में पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो। जो ही आप ऊपर क्लिक करेंगे उस पर आपको ऊपर ही अपना नाम दिखेगा, जो पहला वाला होगा उस पर क्लिक करिए। फिर रिनेम का ऑप्शन आ जाएगा, अपने नाम को रिनेम करिए, ताकि प्रॉपर तरीके से ना हमें पता चले कि जिन पार्टिसिपेंट्स को हमने लिंक भेजी है, क्या आप वही लोग हैं या कोई और आया है। चले डन। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सेकेंडली, जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ पे है, ठीक है ना, एक बारी अपना नाम प्लस आपका एड्रेस, आप कहाँ से है, अपना नाम एंड आपका एड्रेस, ये चीज कर दीजिए आप। एंड विद इन 1 और 2 मिनट्स हम सेशन स्टार्ट कर ले। आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से है? शाबाश, थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ। आपका नाम क्या है एंड आपका एड्रेस? ठीक है, ओके डन। बडगाम से है, पुलवामा से, कुलगाम से, ग्रेट। उसके बाद अच्छा, HMT श्रीनगर से आप लोग। अनंतनाग से। गुड। ठीक है, उसके बाद ओके, कुलगाम से। ठीक है। ओके, ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारे साथ जो मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स है वो कश्मीर से, अच्छा सांबा साइड से भी हमारे साथ है। यानी कि देखा जाए कि तो जो हमारे पार्टिसिपेट्स है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर से, पूरे जम्मू एंड कश्मीर से पार्टिसिपेट्स है ना। चले स्टार्ट कर लेते हैं, आप चैट बॉक्स को हम बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, एंड हम प्रॉपरली जो फोकस करेंगे ना, प्रॉपरली हम फोकस करेंगे अपने मीटिंग पे। ठीक है ना, शॉर्ट सा सेशन रहेगा, सिंपल सा सेशन रहेगा। ठीक है ना, सिंपल सा सेशन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बात करता हूँ, नाम मेरा बिलाल मीर है। अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने खुद बीटेक कंप्लीट करा है बाबा गुलाम साहब से यूनिवर्सिटी से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने सुना है, फॉरएवर लिविंग प्रोड्स इंटरनेशनल, इस कॉन्सेप्ट में एक प्रेस्टिजियस लेवल आती है, दैट इज सुपरवाइजर लेवल, एट उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब आज के सेशन का टॉपिक क्या है, आज इस सेशन का मुद्दा क्या है, हमने आपको क्यों, आप पार्टिसिपेट्स को क्यों हमने लाइव बुलाया है। इसका ये मकसद है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, खास तौर पे ऑनलाइन हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हमें उस काम के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि आज की डेट पे मैक्सिमम जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो सारे स्कैमर चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। एंड जो एक नया पर्सन होता है, उसके दिमाग में डेफिनेट से एक डाउट आता है कि सर मैं तो काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या ये लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है या नहीं है, क्या ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं है। जब आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको इंटरव्यू कॉल की होगी, है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन कॉल की होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा इनको, सर मैम मुझे बताइए क्या ये गलत तो नहीं है, क्या जेन्युइन है कि नहीं है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स आपके पास है, प्लीज यस टाइप करिए। ठीक है ना, है कि नहीं है। तो ये चीजें आपने बता दी होगी या आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, है कि नहीं। तो आज का जो सेशन है, जो आज की जो मीटिंग है, हमारा होली एंड सोली फोकस किस पे रहेगा, फॉरएवर लिविंग। जैसे कि आपके पास ट्रेनिंग पोस्टर आया है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज मैं आपके साथ लाइव शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, हमारे साथ जहां तक मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, ये हमारा आज दिन का बैच 4 है। इससे पहले मैं 3 बैच का सेशन कर चुका हूं, जिनमें मैं एक बैच में हमारे 15 पार्टिसिपेंट थे, दूसरे बैच में हमारे 35 पार्टिसिपेंट थे, एंड तीसरे बैच में हमारे 25 पार्टिसिपेंट थे। एंड ये इस डे का लास्ट वाला बैच है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस पार्टिसिपेट्स है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जहां तक मैंने टीम से अकाउंटेबिलिटी ली, हमारे साथ बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एंड आप में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, एंड कुछ पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपने हमारा एनरोलमेंट की, आपने हमारा डे वन ज्वाइन किया, आप चीज़ों को सीख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, आपके पास खाली एक ही रीजन होगा इस काम को स्टार्ट करने का, दैट इज मनी। ऐसा है कि नहीं है? कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में आया है, कोई बेसिक सोर्स की इनकम में तलाश में आया है, लेकिन जो मेन रीजन हमारा है काम को सीखने का, काम को समझने का, दैट इज सर हम पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? वो इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि मनी इज लाइक ए डेटॉल सोप, है ना? मनी इज लाइक ए डेटॉल सोप, इट किल्स 99% ऑफ द प्रॉब्लम, सिवाय एक के, दैट इज हजरत इजराइल। 99% प्रॉब्लम जो है ना पैसों से सॉल्व होती है, एक के बगैर। आप इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो भाई। लेकिन देखो समझो बात को, हमारा मेन गोल है पैसा कमाना। कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, जो भी आप हो, हमारा मेन गोल है दैट इज इन ऑर्डर टू वी वांट मनी। बट मुझे एक चीज आप बताइए, पैसा कमाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एंड उस एग्जाम्पल को रिलेट कर रहा हूँ इस बात से, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मेरे स्क्रीन पे सैयद उवैस आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे रुखसाना मैम आ रही है। हम लोगों को दिल्ली जाना है, समझना बात को, यानी कि दिल्ली हमारा गोल है, दिल्ली हमारा लक्ष्य है। आकिब जी मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, दिल्ली हमारा गोल है, दिल्ली हमारा लक्ष्य है। बट उस दिल्ली तक पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, मल्टीपल रास्ते हैं। उवैस जी बोलेगा सर मैं टिकट निकालूंगा, मैं बाई एयर जाऊंगा। आकिब बोलेगा सर मैं जहाज से डरता हूं, मैं जाऊंगा बाई ट्रेन, है ना? लेकिन रुखसाना मैम बोलेगी सर ना मैं ट्रेन से जाऊंगी, ना मैं जहाज से जाऊंगी, मैं जाऊंगी बाय रोड। ठीक है ना? हमारे साथ अरूबा जी है, अरूबा जी बोलेगी कि नहीं जी, मैं क्या करूंगी, मैं बाई फुट जाऊंगी। चारों के चारों लोग दिल्ली ही पहुंचेंगे, लेकिन तरीका अलग अलग है, रास्ते चार है। हमारा गोल एक है लेकिन रास्ते चार है। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, प्लीज पेशेंस के साथ समझना। ठीक है ना? जितने भी आपके क्वेरीज होंगे उसकी टेंशन मत लेना, आपको वन टू वन कंसल्टेशन आपको दी जाएगी। लेकिन जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ ना, अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर दो, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कर लेना। हमारा मेन गोल है पैसा कमाना, लेकिन पैसे कमाने के लिए अब हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारा मेन गोल था दिल्ली जाना, लेकिन दिल्ली जाने के लिए हमारे पास चार तरीके थे। इसी तरीके से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, बॉस अगर आपको पैसा कमाना है, आपके पास कितने तरीके हैं? हाउ मनी ऑप्शंस डू यू हैव इन ऑर्डर टू मेक मनी? कितने तरीके आपके पास है जिन तरीकों पे आप काम करके पैसा कमा सकते हैं? बीइंग ए कश्मीरी, हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना? पहला ही प्लेटफॉर्म जिस पे हम सभी लोग बचपन से मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही बोलते हैं कि बॉस अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, करना क्या पड़ेगा? यू हैव टू डू गवर्नमेंट जॉब। ऐसा है कि नहीं है? बचपन से ही हमें ये चीज बता दिया गया बॉस, हमें एक पट्टा लगा दिया गया, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, 10th में अच्छे मार्क्स लाने, 12th में अच्छे मार्क्स लाने, ग्रेजुएशन करनी है, टेक्निकल डिग्री करनी है, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा आ जाएगा। क्या सभी लोगों की प्रायोरिटी पहले यही होती है, गवर्नमेंट जॉब? बिल्कुल जी। मैंने टेक्निकल डिग्री में टॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी में, क्यों? रीजन मेरा था हाँ जी डिग्री करेंगे तो शायद नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि आज की डेट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। मैं एक डेटा आपको बताने वाला हूँ, एंड एक चीज मैं आपसे ना एक प्रॉमिस करता हूँ, जो मेरी मुंह से बात निकलेगी, हर एक बात को रिसर्च करना अपने गूगल पे। एक डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, पिछले 7 साल में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल किया है। कितने करोड़ लोगों ने? 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल किया है। 7.22 लाख वायर सिलेक्टेड, 7.25 लाख लोगों को जॉब मिल चुकी है। 21 करोड़ 93 लाख पीपल आर सेटल अनएम्प्लॉयड, एंड तब से लेके कितने डिग्री होल्डर्स निकले वो आपको पता है। बॉस ये पहला तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब से पैसा कमा सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें दूसरी चीजों में, आप पढ़ाई पे ध्यान दें एंड आप वहां से अर्न कर सकते हैं। पहला तरीका ये चीज है आपके पास, पहला ऑप्शन ये आपके पास है। अब दूसरा ऑप्शन, अब जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए, जेके एसएसबी की प्रिपरेशन की, 5 साल दिए, 4 साल दिए, जो भी दिए, ठीक है ना, उनके पास अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है? प्राइवेट जॉब, है ना?
प्राइवेट सेक्टर हम ज्वाइन करेंगे, प्राइवेट स्कूल जाएंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, लेकिन एज यू ऑल नो हमारे कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन उतनी है ही नहीं। पता है ना आपको। अब हमारा जो मेन इकोनॉमी सेक्टर था दैट वाज टूरिज्म सेक्टर, दैट वाज एग्रीकल्चर। वो आपको पता है कि हालात, आप सभी कश्मीर से, आप सभी जम्मू कश्मीर से, पता है आप सबको कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं। चलो ठीक है, अगर आपको नौकरी मिलेगी भी प्राइवेट सेक्टर में, मेरे हिसाब से 20,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन काम आपसे लिया जा रहा है 1 लाख का, सुबह 9 बजे शाम के 5 बजे, सुबह 9 बजे शाम के 5 बजे। क्या ऐसा है कि नहीं है? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जितने भी लोग कैमरा पे प्लीज हैंड रेज करे, थम्स अप करे, ताकि थोड़ा सा इस सेशन को ना इंटरेक्टिव बना दो बॉस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास दूसरा जरिया है। उसके बाद तीसरा जरिया हमारे पास क्या है? द थर्ड वन इज, अब जो अपने घर से अच्छा है ना, माँ बाप का पैसा है, उसके बाद उसके पास जो जरिया होता है, जो तीसरा ऑप्शन होता है, क्या? बिजनेस करेंगे, है ना, बिजनेस डालेंगे, है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस छोड़ो बॉस, बिजनेस को छोड़ो, अगर आपको कश्मीर में छोटी सी दुकान भी डालनी है ना, किराने की शॉप भी डालनी है ना ना करके 10 लाख कहीं नहीं गए। हमारे श्रीनगर में एक चीज मशहूर है, दैट इज ऑटो, है ना, आप देखते होंगे ऑटो वाले, वो भी कम से कम 4 लाख रुपए का ऑटो लाते हैं, तब जाके दिन का 500 रुपये कमाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लाखों में पैसा होता तो आप हमारे पास क्यों आते? यानी कि इन शॉर्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा वो चीज आपको पता है। ये तीसरा जरिया आपके पास है जहां से पैसा कमा सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा कोई जरिया आपको लग रहा है कश्मीर में है? सर हाँ, था ना ड्रीम 11। है ना सर, ड्रीम 11 था ना। नहीं बॉस, ठीक है ना, वो शॉर्टकट लाइफ में नहीं चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब चौथी चीज जो आपके पास आई है दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। आप आज की डेट पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आज की डेट पे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, हर 10 मिनट के बाद आपको एक रील दिखती है, हाँ जी अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो आप फॉर्म फिल करो, हम आपको सिखाएंगे। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जहां पे ऑनलाइन की बात आती है ना, वहां पे एक ही क्वेश्चन दिमाग में अटकता है, क्या ये सही है या गलत है कि नहीं। लेकिन मैं इसका आंसर भी आपको करूंगा। ओवैस मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, आके भी मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, बासित साहब भी आ रहे हैं स्क्रीन पे। आप मुझे बताइए बॉस, आपने 500 का नकली नोट देखा है? या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। नकली नोट देखा है 500 का आपने? आता है 500 का नकली नोट? बिल्कुल आता है। क्या 2000 का आपने नकली नोट देखा है? हाँ जी सर, बिल्कुल आता है। ठीक है ना। क्या 300 का नकली नोट आप लोगों ने देखा है? 300। क्या 400 का देखा आपने? सर बिल्कुल नहीं देखा। क्यों? रीजन क्या है? 500 का जब असली नोट भी है तभी जाके उसका नकली भी आता है। 2000 का जब असली भी है तभी जाके उसका नकली भी आता है। 300 का असली भी नहीं है तो नकली कौन बनाएगा? 400 का असली भी नहीं है तो नकली कौन बनाएगा? इसी तरीके से मार्केट में जेन्युइन ऑनलाइन बिजनेसेस भी है। जब जेन्युइन ऑनलाइन बिजनेसेस भी है, कुछ खुराफाती लोग उसी को कॉपी करते हैं, जिनकी वजह से लोगों के साथ गलत किया जाता है, एंड फिर लोगों को लगता है कि सारी की सारी ऑनलाइन चीजें गलत है। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली क्यूरेटिव सर्वे 53 की 59 करोड़ का स्कैम हुआ कश्मीर में, पता है आप सबको, है कि नहीं है। अब हमारा जो मेन टॉपिक आज का है सर, हमने कल एक कॉन्सेप्ट सुना जिसके होस्ट वसीम सर थे, जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, जिनने उनको 4 साल हुए इस कॉन्सेप्ट में। हमने कल एक सर कॉन्सेप्ट सुना फॉरएवर लिविंग का। आदू ने पहली बार ही सुना, आदू को कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सर अब हमें बताया कि ये जो आपका बिजनेस प्लान है, ये जो आपका माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, सर क्या ये लेजिटिमेट है? क्या गवर्नमेंट वेरीफाइड है? सर बैकग्राउंड क्या है इसका? वो सारी की सारी चीजें मैं 10 से लेके 15 मिनट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है ना। तो ना मैं आपके सामने कोई स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, ना मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। मैं डायरेक्टली जाता हूं किसके पास? जो आप सबके पास है, गूगल बाबा है सबके पास। हाँ जी बिल्कुल आपके पास होगा। हम डायरेक्टली जाते हैं किस पे? हम डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं। एंड जितने लोग यहाँ पे जिनका फोन पोर्ट्रेट मोड में है, ऐसे जिनका फोन पोर्ट्रेट मोड में है, वो क्या करेंगे, वो अपने फोन को ना 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे, ऐसे लैंडस्केप करेंगे, ताकि आपको बड़ा दिख जाएगा। जो भी चीजें मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना, आपको बड़ा दिख जाएगा। गूगल आ रहा है सबको? चलो एक और टैब ओपन कर लेते हैं। सर क्या ये वाकई में गूगल है? देखो मैंने टैब ओपन कर लिया, हाँ जी बिल्कुल वाकई में गूगल है। ठीक है, चले स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं सर्च करूंगा यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, एंड आप सारे के सारे लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को नोट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
ठीक है ना, क्या मैंने सर्च करा? वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपको दिख जाएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बॉस मैंने यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा, मैंने फॉरएवर का नाम नहीं लिखा, मैंने जस्ट क्या लिखा, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं। अगर आप फोन से सर्च करोगे इसको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, लैपटॉप से सर्च करोगे तो आपको ऑफर ही दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या निकला बॉस, forever living products starting a business। let me clear you one thing, हम यहाँ पे कोई भी नौकरी आपको नहीं दे रहे, हम कोई नौकरी आपको नहीं दे रहे, वी आर प्रोवाइडिंग यू ए बिजनेस प्लेटफॉर्म। हम खुद बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस दे रहे हैं। विद फॉर एवर गिव्स यू द पोटेंशियल टू अर्न एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम, हैव टाइम टू मैनेज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपके पास है, घर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोड्स वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बॉस मैं नहीं बोल रहा, मैं अभी गूगल पे जाके सर्च करूंगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या वहां पे बासठ निकलेगा? वहां पे निकलेगा नरेंद्र मोदी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वहां पे क्या निकला, वहां पे निकला फॉर एवर लिविंग। उसके बाद कल आपको बता दिया गया कि जो फॉर एवर लिविंग है 47+ ईयर्स हो चुके हैं, बता दिया गया। चलो दूसरी चीज सर्च कर लेते हैं, व्हेन वाज एफएलपी फाउंडेड। सर एफएलपी का मतलब क्या है? एफएलपी का मतलब है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो सर्च कर लेते हैं दूसरा वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978। एग्जैक्ट आपको डेट बता दूं, 13 मई 1978 से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे हिसाब से जो इस मीटिंग को देख रहा है, आपकी एज भी 1978 नहीं हो सकती है। टेम्प एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स को आप किसी भी एंगल से मेजर करेंगे ना, इकोनॉमी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, यूएसए आपको टॉप पे दिखेगी दिखेगी। एंड फॉरएवर लिविंग का जो मेन हेड ऑफिस है दैट इज इन स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए। हुआ दूसरा सवाल क्लियर आपको? थर्ड थिंग, कल आपको बता दिया गया कि जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, फॉरएवर लिविंग 160+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। बता दिया गया कल आपको? हाँ जी सर बता दिया गया। तो हम ये भी चीज सर्च कर लेते हैं, विच कंपनी इज रनिंग इन 160 कंट्रीज। क्या मैंने यहाँ पे फॉरएवर का नाम लिखा? नहीं, मैंने क्या लिखा? मैंने जस्ट लिखा कौन सी कंपनी ऐसी कंपनी है जो 160+ कंट्रीज में चल रही है। द कंपनी ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्रीज इज फॉर एवर लिविंग प्रोड्स। अगर मैं एग्जैक्ट आपको नंबर बता दूं, 173 कंट्रीज में फॉर एवर लिविंग चल रही है। ए ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ठीक है ना, वी आर वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम किसके साथ डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं। सर क्या डायरेक्ट सेलिंग का कोई फ्यूचर है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आज की डेट पे ओएसआ बोलेगा मैं एसटीडी का शॉप ओपन करूंगा, मैं एसटीडी का बिजनेस डालूंगा, क्या चलेगा आज की डेट पे? नहीं। सर क्या इस बिजनेस का कोई फ्यूचर है? अगर फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, क्या डायरेक्ट सेलिंग का कोई फ्यूचर है? चलो ये भी सर्च कर लेते हैं। फ्यूचर ऑफ, एक सेकंड, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। सर ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे स्कूल उसको एक बॉडी गवर्न करती है जिसका नाम है जेके बोस, जैसे कि हमारे कॉलेज को, हमारी यूनिवर्सिटी को एक बॉडी गवर्न करती है जिसका नाम है AICTE, वैसे ही जो कंपनियां होती है, ठीक है, इनको एक बॉडी गवर्न करती है जिस इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है ना, अब पढ़ो, आपके सामने आ रहा है। द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इज ब्राइट, पॉजिटिव फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवन बाय फैक्टर्स लाइक increasing entrepreneurship, digital connectivity, and a growing demand for wellness, personal care, household products. The sector is expected to to reach a market size of around 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है बाय द एंड ऑफ 2025। बॉस ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? अब हम जाते हैं फॉरएवर लिविंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस पे जाते हैं। वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? दैट इज foreverliving.com। foreverliving.com कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आपको प्रॉपर तरीके से मजा आने वाला है। अभी तक मैं नॉर्मली रिसर्च कर रहा था, अब मैं प्रैक्टिकली ना ऑफिशियल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया। तो ऐसे आपके पास एक डैशबोर्ड आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा लोड हो रहा है। एंड लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, जहां पे मेरा कर्सर है लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे इंडिया का फ्लैग आ रहा है। जब मैं इंडिया पे टैप करता हूँ, ये पूरी दुनिया का मैप निकल आपने अपने
है ना। अपने 8th क्लास में 9th क्लास में आपने इसको कार्बन कॉपी से बनाया होगा कि 5 मार्क्स आ जाएंगे, है ना, पास हो जाएंगे। है कि नहीं। ये एशिया का रीजन आ रहा है, येलो कलर्ड पोर्शन में एशिया का रीजन आ रहा है। अब एशिया में फॉरएवर लिविंग कहाँ कहाँ पे चल रही है, आपके स्क्रीन पे लिस्ट आ रहा होगा। बांग्लादेश, दारुसलाम, कंबोडिया, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। जैसे कल आपको डे 1 के बाद कल आपको फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस सेंड किया गया मुंबई बांद्रा में जो है, उसके अलावा फॉरएवर के इंडिया में 20 ऑफिस हैं। इसी तरीके से हर एक कंट्री में एक एक हेड ऑफिस है, एंड उसके अलावा भी फॉरएवर के ऑफिसेज है। ये एशिया रीजन हो गया। अब आपको पता है ना, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, यूरोपियन कंट्रीज। अब देखिए सर, क्या ये यूरोपियन कंट्रीज में फॉरएवर चल रही है? मैंने यूरोप सेलेक्ट कर दिया, पढ़ो। अल्बानिया, अंदोरा, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान। मैं लिख के देता हूं, आधे लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे जिन्होंने आधी कंट्रीज का नाम भी नहीं सुना होगा। अजरबैजान, बाल्टिक्स, बेल्जियम, बोस्निया, बल्गेरिया, क्रोशिया, साइप्रस रिपब्लिक, डेनमार्क, कजाकिस्तान, इटली, आयरलैंड, पोर्टुगाल, पोलैंड, यूक्रेन, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री टर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्लोवेनिया, सर्बिया, माल्टा, मोल्डोवा। सर क्या मुस्लिम कंट्रीज में चल रही है? सर सऊदी अरब में चल रही है। चलो मिडल ईस्ट सर्च कर लेते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर बॉस? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज हमारे जम्मू कश्मीर में कलाकार मिले ना मिले, लेकिन हर गली में हर नुक्कड़ पे आपको सलाहकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ये कंपनी ज्वाइन कर रहा है, मैंने कर दी बॉस, लेकिन देखो कि वो बंदा कितना कमा रहा है, देखो कि वो इकोनॉमी के हिसाब से कितना आगे है। सलाह तो आपको देगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाई। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी ऑनलाइन काम नाम सुनते हैं ना, एक ही चीज दिमाग में आती है, ये बहुत से फ्रॉड है। अब आपके सामने मैं चीजें दिखा रहा हूँ। अबाउट फॉर एवर लिंक पे चले जाते हैं। अबाउट फॉर एवर लिंक पे चले गए हम। कल आपको बता दिया गया, जो फॉरएवर लिविंग का मेन हेड ऑफिस है दैट इज इन स्कॉट्सडेल, एरिजोना। आप देख रहे हैं, आपके सामने इमेज आ रही है। फाउंडेड इन 1978, जो अभी हमने देखा। एक चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा, उससे आपके ना दिमाग खुल जाएंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। बॉस आई डोंट नो कि मल्टी बिलियन डॉलर में कितने जीरोस होते हैं। फॉर एवर लिविंग ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। आप इस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ बिजनेस करने वाले हो, नौकरी नहीं करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो। ठीक है ना। रेक्स मॉन्सर कंपनी के ओनर है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम प्लान टू प्रो टू यू। सर आप कैसे बता सकते हैं कि जो फॉर एवर लिविंग है ये आगे भी चलेगी, आगे भी इसकी ग्रोथ है? मैं बताने वाला हूं आपको। फॉर एवर लिविंग इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। लिखो, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, फिर गूगल पे जाके सर्च करना, वर्टिकली इंटीग्रेटेड किसे बोलते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने ना एक गाड़ी देखी होगी, ऑल्टो गाड़ी देखी होगी, आधे लोग चला भी रहे होंगे, होंगे आपके पास। वो मारुति सुजुकी वालों की गाड़ी है, लेकिन अगर आप उसका टायर चेक करेंगे ना, उसका टायर या तो एमआरएफ वालों का होगा, सीट वालों का होगा, जेके वालों का होगा, अपोलो वालों का होगा। उसका इंजन डिफरेंट कंट्रीज, सॉरी डिफरेंट कंपनी का होगा। यानी कि वन कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंपनी। अगर कल जाके सुजुकी वालों को एमआरएफ वाले बोलेंगे हम आपको टायर ही नहीं देंगे, उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर लिविंग किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। 7,500 एकर्स की जमीन फॉरएवर की खुद की है, डलास टेक्सास में। डे 2 जब कंप्लीट करोगे ना आज इंशाल्लाह, डे 2 के बाद आपको वो वीडियो सेंड किया जाएगा, आप खुद देख सकते हो। 7,500 एकर्स, दैट कम्स टू बी 60,000 कनाल्स। बॉस अगर आपके पास 60,000 कनाल की जमीन है, आप फ्रॉड होंगे, आप स्कैम होंगे। एंड वो जो जमीन है ना, उसकी उस जमीन पे एलोवेरा उगता है। एंड उस हवाई स्पेस को, एयर स्पेस को फॉरएवर कंपनी टैक्स देती है यूएसए गवर्नमेंट को, यहां से जहाज नहीं गुजरना चाहिए। कल्टीवेशन खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, रिसर्च खुद करती है, डेवलपमेंट खुद करती है, क्वालिटी चेक खुद करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खुद के हैं। हर एक कंट्री में प्रोडक्ट्स पहुंचाना कंपनी का काम है, आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना कंपनी का काम है। कल जाके आप जितना भी बिजनेस कंपनी के को दोगे, कंपनी आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कंपनी की हेडेक है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी। किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं बॉस। कंपनी के 6,000 से ज्यादा ऑफिस है पूरी दुनिया में, 75+ रिजॉर्ट है फॉरएवर के। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस। जैसे कल आपको ऑफिस भेजा गया इंडिया का, वह ऐसे ही जहां जहां मैं कर्सर रखूंगा ना, वहां वहां पे हर एक कंट्री का ऑफिस निकलेगा, आप देख सकते हैं।
फॉर एवर लिविंग प्रोड्स फ्रांस। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा फॉर एवर लिविंग प्रोड्स नाइजीर। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एवर लिविंग प्रोड्स कोट। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा फॉर एवर लिविंग प्रोड्स जॉर्जिया। थोड़ा नीचे चला गया फॉर एवर लिविंग प्रोड्स इराक, बिल्डिंग नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 16, डिस्ट्रिक्ट वजीरा, नेक्स्ट टू TBI बैंक। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इधर चला गया मैं फॉर एवर लिविंग प्रोड्स अंगुलिया। इधर चला गया फॉर एवर लिविंग प्रोड्स लिबीरिया। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब सर काफी सारी कंपनियां आती है, 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। एक मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा कि यार फॉरवर्ड कितनी तगड़ी कंपनी है। जब मेरे पास पैसा होगा तभी जाके मैं किसी की मदद करूंगा। अगर मेरे घर वाले फाका मर रहे हैं, मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, मैं दूसरे बंदे की हेल्प कैसे करूं? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से फॉर एवर लिविंग की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेक्स मोहन फॉर एवर गिविंग फाउंडेशन, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चैरिटी करती है कंपनी, गरीबों यतीमों मिस्किनों को मदद करती है। अभी तक फॉरएवर लिविंग ने कितनी चैरिटी की, जस्ट एक डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको खुद पता चलेगा फॉरएवर लिविंग कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है। आप देख सकते हैं आवर इम्पैक्ट 1 is 10 is 100,000 10,000 लाख 10 लाख 22,55,811 फंड्स रेज टू डेट। इसको आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि यार फॉरएवर लिविंग के पास कितना पैसा। इतना पैसा फॉरएवर लिविंग ने चैरिटी की है। सर क्या कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स है? वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है सर। कंपनी कैसे पैसा दी थी? इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ये है। आप साइड पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड कंप्लेंट्स डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला मैंने बीटेक कंप्लीट किया, मेरे पास डिग्री है। आपने PhD की, आपके पास डिग्री है। सर कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स है? बिल्कुल जी है। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? अगर कोई पर्सन यहाँ पे हमारे होंगे जो लॉ में डील करते हैं, जो लॉयर होंगे, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा पता होगा इनके बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन एंड टैन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, FSSAI लाइसेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंप्लेंट्स डिक्लेरेशन, कॉर्पोरेट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड इसके जो है ना, इसके आपको अभी मीटिंग खत्म होते ही ना, मीटिंग खत्म होते ही जो भी आपके स्पॉन्सर है, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स है, आप क्या करेंगे, आप उनको एक मैसेज भेजेंगे, मैम सर शेयर मी कंपनी डॉक्यूमेंट्स। आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एंड उस पर्सन को बता देना, अगर आपके फ्रेंड्स में आपके रिलेटिव में कोई लॉयर है, जो वकील है, आप उसको सीधे वो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर लो। उसको बोलो सर मैं इस बिजनेस के बारे में सीख रहा हूँ, मैं इस बिजनेस के बारे में समझ रहा हूँ, मुझे बताओ ये बिजनेस कितना जेन्युइन बिजनेस है। डायरेक्ट उसको ये डॉक्यूमेंट सेंड करो। कंपनी के डॉक्यूमेंट जो आपको भेजे जाएंगे ना, डायरेक्ट ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली सेंड करो। प्लस जितने भी लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ, 10 मिलियन FBOs, वी आर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया समझ? आई होप कि जितने मैंने चीजें क्लियर कर दी आपको, ठीक है ना, कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। लस्टमेट प्लेट MCA मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे आप जाएंगे, MCA की वेबसाइट आती है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आप फॉरएवर कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिया। एंड 173 कंट्रीज में पिछले 47 ईयर से बिजनेस करना, इट इज नॉट अ जोक। जोक नहीं है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सो आई होप कि जो आपको ये डाउट हो चुका होगा कि सर क्या पता ऐसा मत है वैसा मत है, सारी की सारी चीजें आपके सामने हमने रख दी। अभी अपने स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट करो, ठीक है ना, विद इन 10 मिनट्स। एक चीज करो, अपना जो Day 2 सेशन है, Day 2 का हमारे पास जैसे कि बैच 8:30 का बैच है, 9:30 का बैच है। Day 2 सेशन आप आज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको हमारे मैनेजर है जो बड़गाम से बिलोंग करते हैं, गगन सर, ठीक है ना, वो आपको समझाएंगे कि कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी पैसा कैसे देती है। एंड हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, कैसे नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें आपको Day 2 में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कल आपके साथ, आपके बैच के लिए ना, आपके साथ एक और लाइव जूम सेशन होगा, जहां पे आपको कुछ और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर अगर ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो मार्केट में मैंने क्यों नहीं देखा इसका एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीजें, कुछ और डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे हमारे Day 2 के बाद, कल आपको हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड सेशन है, सर करना क्या है, सर पैसे कैसे कमाएंगे, सर मैं काम कैसे करूं, डेली अर्निंग कैसे करूं, सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं। उसके लिए बॉस आपको Day 3 का वेट करना पड़ेगा। Day 3 में हमारा प्रॉपर बिलिंग प्लेट बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली इस काम को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में से कोई भी पर्सन
ठीक है ना, ऑफिस भी आना चाहता है, हमारा ऑफिस हैदरपुरा श्रीनगर में है, ठीक है ना। आप अपने कोऑर्डिनेटर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कब आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है, मेरे से कोई डाउट पूछना है, मैं एक चीज़ आपके लिए कर देता हूँ, मैंने अपनी ना इंस्टाग्राम आईडी मैंने चैट में मेंशन करी है, बिलाल मीर _416। ठीक है ना, आप वहां पे जा सकते हैं, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपना Day 2 सेशन लगाए, एंड Day 2 सेशन के बाद जो भी पार्टिसिपेट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे उनके साथ हम 1 to 1 सेशन करेंगे, 1 to 1 इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है ना। बस आपका काम है प्रॉपर तरीके से सीखना। देखो बॉस, आपने 12 साल तक पढ़ाई की है ना, 12 साल या 14 साल हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं? 20,000 की नौकरी के लिए, है ना। 12 साल तक हम पेशेंस के साथ सीखते हैं, समझते हैं, ताकि कल जाके हम नौकरी मिले। बस ये तो एक बिजनेस है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक बिजनेस कॉन्सेप्ट 30 मिनट की क्लास में, 40 मिनट की क्लास में आप एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए हमने प्रॉपर वो वर्कशॉप डिजाइन किया हुआ, प्रॉपर तरीके से हमने 3 दिन की ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है। तो बस मेरी तरफ से आपको इतना ही है। लास्ट पे आपको क्या करना है, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स है उनको कॉल करो, यही से कॉल करो, Day 2 का सेशन कब होगा, ठीक है ना, टाइमिंग कंफर्म करो। एंड सेकंड चीज, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उनको लो, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करो। मेरी तरफ से बस इतना ही है। दिस साइड बिलाल मीर साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।